अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं NBTV। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, मेरे साथ आज सैफुल्ला उर्फ पप्पू मेरे साथ मौजूद हैं और इनके एक बाजू भी नहीं है और इतनी हिम्मत रखते हैं कि डाला चला लेते हैं, ट्रैक्टर भी चला लेते हैं और साइकिल भी चला लेते हैं और मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। ये इनका बाजू नहीं है। पूछते हैं कि बाजू इनका कैसे कटा और कब से ये डाला चला रहे हैं, कब से ट्रैक्टर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई भी काम हो सैफुल्ला उर्फ पप्पू सबसे आगे होते हैं। इनसे बात करते हैं। सैफुल्ला भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के करम से और ठीक मुझे है। ये बताएं कि आपका बाजू जो है कैसे कटा है? ये भाई थ्रेशर में आया था सन 2000 पूरे में, हम्म। और ये बाजू कट गया था सन 2000 पूरे में। हम्म। बस एक साल तो मैं वैसे फारग रहा, उसके बाद फिर ड्राइविंग शुरू कर ली। हम्म। अभी भी माशाल्लाह ड्राइविंग कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, यानी कि कोई भी मशीनरी हो ना तो मैं ड्राइविंग कर लेता हूँ। ठीक है। मालिक का शुक्र है। आप ड्राइविंग करते हैं, जी गियर भी उसका है, ज़ाहिर जी सी बात है, स्टीयरिंग भी है, जी ड्राइविंग जी बड़ी मुश्किल होती जी है, जी ठीक है। जी और किसी सर। के दोनों बाजू भी हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग करते जी हैं। सर। आपका एक बाजू नहीं है, जी कैसे ड्राइविंग सीखे आप? बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। हम्म। बस इंसान को जब अल्लाह हिम्मत देता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। हम्म। ये दिल के फैसले हैं और अल्लाह की करम नवाजी है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अभी भी अपना घर चला रहा हूँ इसी ड्राइविंग से। अच्छा, ये तो चार पहियों की सवारी है, जी डाला हो गया जी या सर। ट्रैक्टर हो गया, जी ठीक है। जी जी। मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं? वो तो बड़ी खतरनाक सवारी है, वो तो अच्छा खासा बंदा नीचे गिर जाता है। बस ये मेरा उसमें भी कमाल नहीं है। हम्म। जो अभी भी जो मेरे दोस्त हैं, वो एक जिस तरह मैं चलाता हूँ उस तरह चलाने की कोशिश करते हैं। हम्म। वो कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो आसरा लेते हैं। हम्म। मेरा तो आसरा है ही नहीं, अल्लाह की करम नवाजी से चल रहा है। अच्छा सैफुल्ला, आपका बाजू कैसे कटा? क्या कहानी है इसके पीछे? ये भाई थ्रेशर चल रही थी, मैं उसकी सफाई कर रहा था। हम्म। वो दाना साफ नहीं आ रहा था, उसी वजह से वो उसकी सफाई कर रहा था, और जो कमीज़ की अगली साइड थी ना, वो शाफट में आ गई। शाफट के साथ लिपट गई और लिपटी तो ये बाजू कट गया हुआ। काफ़ी सारी चोटें लगी, ये गर्दन भी कट गई थी, ये कान भी 3 टुकड़े हो गया था, ये सर भी ज़ख्मी हो गया था। अल्लाह ने बचा लिया, और दोस्तों की और अल्लाह की करम नवाजी है, दोस्तों की दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, उसी के साथ ये चल रहा है निज़ाम। माशाल्लाह अल्लाह का करम कितना है। कितना अरसा आप हॉस्पिटल में रहे? मैं हॉस्पिटल में तो तकरीबन जब जेर इलाज रहा तो 12 दिन, उसके बाद तो 1 साल का प्रोसीजर था। ज़ख़म गहरे थे, वो 1 साल तो चलता रहा निज़ाम। उस मुश्किल घड़ी में किसने साथ दिया? सब दोस्तों ने साथ दिया, सब दोस्तों की दुआएं थी, घर वालों की दुआएं थी, सब ने साथ दिया। ऐसा एक होता है ना दोस्त कि यार किसी को कॉल करें तो फ़ौरन आ जाए, चाहे रात के 2 भी बजे हों। ये तो बहुत लंबी कहानी है ज़िंदगी की। ये तो 24 साल हो गए मुझे। ये तो बहुत लंबी कहानी है, अगर वो जिक्र करें तो बड़े अच्छे दिल होंगे और टूट जाएंगे। लोग तुमने सुना है कि दुनिया बदल जाती है, मेरे सामने तो दुनिया बदली है। मैं तो बदली हुई दुनिया देखी है, क्योंकि मेरे 2 बाजू थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत करीबी रिश्तेदार थे। ऐसे भी थे जो वक्त पे साथ छोड़ गए थे, और अभी तो वो जब इंसान काम में हो तो दोस्त भी हैं और घर वाले भी हैं। सैफुल्ला, जब 2 बाजू थे तो कैसे थे? ठीक है, अब एक कट गया बाजू, तो जी, कैसा फ़ील हो रहा है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कमी भी महसूस नहीं हुई। पहले कुछ दिन कमी महसूस होती थी, क्योंकि जब वो कमी, जो लोग मुझे नहीं जानते थे ना, जब मैं उनकी महफिल में जाता था तो जब मैं उनको ये हाथ देता था ना तो उनको तकलीफ होती थी, यार हमें ये सीधा हाथ देने के बजाय उल्टा हाथ क्यों दे रहा है। जब उन्हें पता लगता था तो फिर वो माजरत कर लेते थे। बस ये कमी महसूस कुछ अरसा रही, उसके बाद अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई कमी नहीं है, कभी महसूस भी नहीं हुई। मोटरसाइकिल आप चलाते हैं, जी किस तरह चलाते हैं? ज़ाहिर सी बात, उसका एक क्लच भी है, ठीक है, रेस भी है, किस तरह मैनेज करते हैं उसको? भाई, ये अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। हम्म। मैं पहले होते थे यामा मोटरसाइकिल, उनकी साइड पे नीचे रेस लगी हुई थी, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता था। और एक दिन मैं जा रहा था तो ऐसे ही हाथ पकड़ के दूसरी मुखालिफ साइड पे पकड़ लिया। जब से मुखालिफ साइड पे पकड़ा अभी तक तो कभी टेंशन भी नहीं हुई। अभी मुझे सीधे हाथ से मुझे लोग कहते हैं कि आप रेस चेंज करवा लें, इधर रख रहे हैं रेस, तो फिर मोटरसाइकिल बबलिंग करता है। अभी मेरा हाथ हाथ जो है ना, उधर से सही ट्रेनिंग हो गई है दूसरी साइड पे। अच्छा, आप इतनी स्पीड से चलाते हैं, जी साइकिल भी चलाते, पीछे जी सवारी भी बिठाते हैं, जी जी। वो मैनेज कैसे होती है? बस ये भाई
जब मैं तेज़ चलाता हूँ तो मोटरसाइकिल कंट्रोल में होता है, जब मैं आहिस्ता चलाता हूँ तो फिर मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं, बैलेंस नहीं बराबर होता। वो कैसे वो मोटरसाइकिल बबलिंग करता है, मैनेज हो जाता है बाद में? मैनेज हो जाता है, स्पीड उसको बराबर रखनी पड़ती है। ऐसा ऐसा वक्त भी आया कि जो लोग मुझे नहीं जानते मेरे साथ सवारी करते हैं तो उन्हें महसूस भी नहीं होता कि गियर क्लच के बगैर लग रहा है या क्लच के साथ लग रहा है। मेरी शादी डेरा इसमाइल खान से आगे हुई है, 100 किलोमीटर। मैं यहाँ से डेरा इसमाइल खान अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता हूँ, आता हूँ। तो कभी ट्रैफिक वाले ने रोका नहीं? ट्रैफिक वाले अभी भी मुझे रोकते हैं डाले पे। अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे कहते हैं आप नहीं कर सकते ड्राइविंग कानून के साथ। मैं उन्हें कहता हूँ कानून पाकिस्तान में है नहीं, कानून नहीं है। हाँ। अच्छे लोग भी होते हैं, जब मैं जाके उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे कहते हैं भाई आपका तो बाजू भी नहीं है। मैं कहता हूँ जी हाँ बाजू नहीं है, तो वो कहते हैं भाई आप चले जाएं, आप मत रोकें गाड़ी, चले जाएं। अच्छा, सैफुल्ला बड़ा सफ़र करता है और एक डाला इनके पास है और सारा दिन चलाता है, डाला भी चलाता है, ट्रैक्टर भी चलाता है और ज़मीनों में जब जाते हैं आप, ठीक है, हल वगैरह होता है, फटा कहते हैं उसके पीछे लगा होता है, जो हाँ, ब्लेड कहते हैं, ब्लेड वगैरह जो भी है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? भाई पहले तो मैं ये पैर इस्तेमाल करता था, ये जो मेरा पैर है ना, ये मैं लीवर पे इस्तेमाल करता था। उसके बाद ऐसा आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा हो गया, अब सब काम इसी एक हाथ से लेता हूँ, सब काम यही एक हाथ करता है। हलों पे, ब्लेड पर, कोई काम भी हो। मैंने फैक्ट्रियों में भी काफ़ी ड्राइविंग की है, काटर पिलर लोडर चलाए हैं, लिफ्टर चलाए हैं, तो कभी माशाल्लाह कोई टेंशन नहीं। वैसे फैक्ट्री में तो ऐसे लोग रखते नहीं हैं, वैसे आपको कैसे रख लिया उन्होंने? मैं ठेकेदार के साथ गया था, जब जीएम ने या जो नीचे अमला होता है सुपरवाइजर वगैरह, जब वो मेरे कारनामे देखते थे ना तो वो मुझे इनाम दिया करते थे। मैंने 5-5 हज़ार इनाम लिया जब उनका, क्योंकि लगातार तो कभी कोई ऑपरेटर छुट्टी कर जाता था, कभी कोई, फिर काम रुक जाता था, मैं चढ़ जाता था क्योंकि मशीनरी कंपनी की होती थी और हमारा जो ठेकेदारी निज़ाम होता था वो मुतासर होता था इसकी वजह से। जब उन्हें चाहिए काम, रुकना नहीं चाहिए, जब नहीं रुकता था तो हमें इनाम मिलता था। कभी कोई ऐसा बंदा मिला जी सैफुल्ले को कि कहा हो यार आप आओ, आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं और आपका बाजू मसूनी बाजू लगवाते हैं? भाई एक दफ़ा मैं गया था, हमारा मरहूम दोस्त था मोहम्मद यूनिस, वो मुझे लाहौर लेकर गया था और लाहौर में जो बाजू थे ना वो मुझे पसंद नहीं है। पसंद इसी वजह से नहीं है, जो मसनूई बाजू थे वो काम नहीं करते थे, जो कंप्यूटराइज सिस्टम था वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगे थे, और दूसरा वो कंप्यूटराइज बाजू की गारंटी नहीं देते थे। मैंने ड्राइविंग करनी थी, मैं ड्राइविंग करती जगह वो बाजू मेरा काम छोड़ जाए तो फिर हम तो गए नहीं। आपका एक हाथ है ना माशाल्लाह, एक थोड़े तो के है, बराबर है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि मुझको धोखे दिए सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। मैं वो बाजू कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ और ड्राइविंग कहीं ऐसा क्रॉसिंग आ जाती है, वो बाजू मेरा काम छोड़ जाए तो मैं क्या करूँगा। वैसे धोखा किसने दिया है? वो तो अतौल्ले का मुझे शेर याद आ गया कि मुझको धोखे दिए सहारों ने, अब सहारों से बच के चलता हूँ। सहारा तो लेना नहीं चाहिए, सहारा लेना है तो अल्लाह की ज़ात का लो। क्या मुतालबा करना चाहेंगे अगर कोई देख रहा है जी, ये वीडियो कोई भी देख रहा है, चाहे वो सियासी है बंदा है या कोई सोशल वर्कर है, कोई भी है, तो उसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह मैं अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, माशरा मुझे बहुत सी इज़्ज़त दे रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई भी माजूर है, किसी की कोई चीज़ नहीं है तो उसका साथ दें, उसका आसरा बनने की कोशिश करें, उसकी मदद करें। मुझे एक दोस्त ने ये डाला लेकर दिया है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, करोड़ों बरकतें अता फरमाए। उसने कहा है कि सैफुल्लाह आप चलाओ, मेरा काम करो और खाओ पियो मौज करो, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको औलाद नरीना अता फरमाए। और मैं सभी पाकिस्तान वालों को जो मुझे बहर देख रहे हैं सभी को कहना चाहूँगा कि कोई माजूर है, किसी की कोई चीज़ नहीं है तो आप गैबी मदद उसकी करें, दिखलावे के लिए नहीं। आपने जिक्र किया कि मरहूम यूनुस वो लेके गया, कंप्यूटराइज सिस्टम था, अफोर्ड नहीं कर पाया सारा कुछ, उसके बाद किसी ने रब्ता किया? उसके बाद किसी ने रब्ता नहीं। क्या वजह बनी? बस लोग मेरे जहन में तो अपनी अफरा तफरी में इतना गहमी गहमी में गुम है, तो वो हमारा क्या ख्याल रखेंगे जब उन्हें अपना दिमाग अपने कामों से भी फारिग नहीं है। जी, अगर आपका बाजू लगवा दिया जाए जी क्या कहेंगे? फिर तो माशाल्लाह हम उसको सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। और जब मैं तो गलियों कूचों में, बाज़ारों में, हस्पतालों में जहाँ भी जाऊँगा तो इस इंसान का जिक्र करूँगा, मुझे फ़लाँ ने ये बाजू लगवा कर दिया है।
नाज़रीन, आपने सैफुल्लाह और पप्पू की बातें सुनी और इनके एक ही मुतालबा है, चाहे मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है, चाहे वो सियासी रहनुमा है, चाहे वो कोई भी है, अगर किसी के पास पैसा है तो सैफुल्लाह के पास यहाँ पे आए और इनके एक बाजू नहीं है और मसनूई बाजू लगवा दे, क्योंकि ये भी बड़ा महंगा है बाजू, हज़ारों में नहीं है, लाखों रुपए में है। तो कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि कोई आए मेरी मदद करे। और काफ़ी लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे डाला लेके दिया और हेल्प करते हैं मेरी, और इसमें कोई शक नहीं है। सैफुल्लाह उर्फ पप्पू बाहिम्मत नौजवान है और मैंने जब भी देखा है इनको मोटरसाइकिल पे या ट्रैक्टर के ऊपर या फिर साइकिल के ऊपर या फिर डाले के ऊपर होती हैं चीज़ें। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त।